तो विस्तार से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ रजनीश भी लखनऊ से जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले रुक करूंगी नीतीश, आपका इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या वहां पर तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं, इससे संबंधित जानकारी मैं रजनीश से लूंगी, लेकिन इस वक्त क्या देख रहे हैं नीतीश आप? स्वाति, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जिला अस्पताल हाथरस में मौजूद हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं हमारे दर्शकों को कि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। और यहां जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, चाहे यहाँ जो संबंधित डीएम हैं, कमिश्नर हैं अलीगढ़ के, इसके अलावा जो और भी विभागीय अधिकारी हैं, वो यहाँ सुबह से ही डेरा डाले हुए हैं और अब से कुछ देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ सकते हैं। चूंकि रजनीश अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि मौसम खराब है लखनऊ में, हालांकि मौसम यहाँ भी खराब है, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई बदलाव भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में इस हॉस्पिटल में 10 मरीज जो घायल हैं, 10 वो उपचार के लिए अभी यहाँ पर हैं, उनका इलाज जारी है, जिसमें एक बच्चा है, बाकी 9 महिलाएं हैं। नीतीश, 121 आंकड़ा पहुंच गया है, मैं चाहूंगी आप इस पर अपडेट दें। बिल्कुल, 121 आंकड़ा जो है वो सिर्फ हाथरस जनपद का नहीं है। ये हादसे के बाद से जो तमाम जो मृतक थे उनको अलग अलग जिलों में भेजा गया, कुछ एटा भेजे गए, कुछ अलीगढ़ भेजे गए, कुछ आगरा भेजे गए, कुछ हाथरस में मौजूद है, जिसमें टोटल डेड बॉडी की अगर बात करें हाथरस की, तो यहाँ पर 38 डेड बॉडी को अभी तक जो है वो आए थे और जिनका पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसमें से 8 डेड बॉडी अभी भी यहाँ पर हैं, जिसमें से 4 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि आखिर वो कौन है। अभी 4 लोगों का शिनाख्त होना बाकी है कि वो लोग कौन है, कहां से आए थे, अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि जो प्रशासनिक अमला है वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के वजह से इस सब में उलझा हुआ है और इसके वजह से अभी तक जो है उन 4 डेड बॉडीज को जो है आइडेंटिफाई नहीं किया जा बिल्कुल, देखिए मृतकों की शिनाख्त का वहां पर दौर लगातार जारी है। मैं आपके पास नीतीश आऊंगी, जरा रजनीश का भी रुख कर लेते हैं। रजनीश, योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे वो हाथरस पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारियां और इस पूरे मामले में क्या प्रशासनिक अपडेट सामने निकल कर आ रही है? आज स्वाति, आपने पहले ही खबर में दर्शकों को बता चुकी है कि मुख्यमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है। अभी शेड्यूल वही आया है, अभी उसमें कुछ तब्दीलियां नहीं हुई है, लेकिन भारत एक्सप्रेस के पास जो पुख्ता खबर है, ये खबर यह है कि जो एफआईआर हुआ है उसमें नाम बाबा का जोड़ा जा सकता है या अलग से एफआईआर फिर किया जा सकता है। पुलिस के पास पावर होता है नाम जोड़ने का विवेचना में, या पुलिस अलग से उनके फ्रेश नाम से एक एफआईआर करेगी। बाबा के जो करतूत के बारे में धीरे धीरे परत दर परत खुल के आ रहा है कि बाबा पर एक ऐसा भी एफआईआर है जिसमें वो 5 से 7 बीघे की जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। इनका अगला कार्यक्रम आगरा में ही था, तो लगातार जिस तरीके से इनके फॉलोअर बढ़ रहे थे, मनोबल बढ़ा हुआ था, लेकिन बार बार भारत एक्सप्रेस एक सवाल जरूर पूछ रहा है, तो क्या इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है कि नहीं। तो जैसे कि लोग बता रहे हैं कि अखिलेश यादव भी इनके किसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे और कहीं वो स्पीच दिए थे, तो इनका भाषण वो कोट किए थे। तो कहीं ना कहीं बाबाओं का जो ये लीला है, अगर हम कह सकते हैं, केवल स्पेशली यही बाबा नहीं है। आपको याद होगा कि मथुरा में जवाहर बाग कांड हुआ था, जिसमें एक डिप्टी एसपी और एक एसओ की जान चली गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आतताइयों को मार गिराया था। ये वही फॉलोअर थे, वही अनुयायी थे जो अपने जिसको बाबा कहते हैं, जिसको महाराज जी मानते हैं, जिसमें अपना परमात्मा का अंश देखते हैं, उनके इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इसमें कदम उठाए हैं, लगातार वो प्रधानमंत्री से उनकी टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, होम मिनिस्टर अमित शाह से उनकी बात हुई थी, बाबा का जो बॉडी लैंग्वेज था, चेहरा पर जो हाव भाव दिखाई दे रहा था, उससे लग रहा है कि कोई दोषी बचेगा नहीं। लेकिन इस बात की भी सरकार को गारंटी लेनी होगी कि उत्तर प्रदेश में अगला हादसा ऐसा न हो। नीतीश, देखिए आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जिस बात का जिक्र रजनीश कर रहे हैं कि जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको इस तरह की रिपोर्ट मिली थी कि वहां पर भीड़ काफी ज्यादा हो सकती है, लगभग 80,000 से 1 लाख तक की संख्या पर वहां पर लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लगातार रिपोर्ट्स भी कुछ देख रहे थे जिसमें जानकारी सामने निकल कर आई कि प्रशासन की बहुत कम मौजूदगी थी, और अगर वहां पर प्रशासन के लोग मौजूद थे तो आखिरकार जब इतनी भीड़ बढ़ी तो उनकी क्या इस पर नजर नहीं गई, उस भीड़ को रोका नहीं गया, जो जिम्मेदार लोग थे उनसे बातचीत नहीं की गई कि भाई आपने तो इस तरह की वो यहां पर मामले में इस पूरे में कि इतने लोग जुटने वाले हैं, इस तरह की इसको लेकर आपने जो रिपोर्ट दी गई थी और आपने जो परमिशन मांगी थी, आखिरकार इस परमिशन से ज्यादा लोग वहां पर क्यों एकत्रित हो रहे हैं, और अगर एकत्रित हो रहे हैं तो आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं?
तो आपको नहीं लगता कि इस पर प्रशासन की भी जवाबदेही होनी चाहिए? इस पर अब प्रशासन क्या कह रहा है, जरा बताएं। स्वाति, मैं आपको बता दूं कि जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, ठीक यही सवाल जब यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं हाथरस के असीम अरुण, वो यहाँ पहुंचे थे तो मैंने उनसे किया कि आप खुद पुलिस अधिकारी रहे हैं, पूर्व में एडीजी रैंक के अधिकारी रहे, एटीएस जैसे यूनिट को आपने संभाला है, तो आपसे मैं समझना चाहूँगा, मैंने उनसे पूछा था कि इस तरीके के जो कोई भी कार्यक्रम होता है तो पुलिस सबसे पहले एलआईयू को इन्वॉल्व करती है, उससे रिपोर्ट मांगती है, संबंधित दरोगा या चौकी इंचार्ज से रिपोर्ट ली जाती है, उसके बाद सीओ स्तर के अधिकारी की रिपोर्ट ली जाती है, तो आखिर चूक हुई तो हुई कहाँ? जिस पर उनका साफ जवाब था कि देखिए, जो गलती हो गई इसकी जांच की जा रही है। एडीजी रैंक के अधिकारी जो आगरा के एडीजी हैं, उनके देखरेख में एक कमेटी बनाई गई है, 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही जो है हम इस पर कुछ कह पाएंगे कि आखिर चूक हुई तो हुई कहाँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बताया जा रहा है जो स्थानीय लोग हैं कि जब यहाँ ये हादसा हुआ तो उस वक्त एक एसडीएम, जो स्थानीय एसडीएम है वो, और सीओ जो वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा एलआईयू का जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एलआईयू मतलब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो स्थानीय जानकारी जो है अपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को देते हैं, एसपी को देते हैं, डीएम को देते हैं कि साहब यहाँ तो 80,000 का परमिशन था लेकिन 2 लाख से अधिक लोग पहुंच चुके हैं, तो इस तरीके की जानकारी वो देते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की जानकारी उनके तरफ से नहीं दी गई तो ये लापरवाही है, और अगर दी गई तो कहीं ना कहीं जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी ये गलती, उनके ऊपर जो है पूरा मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब चूंकि एडीजी जो बिल्कुल, देखिए, और नीतीश, देखिए रजनीश, महत्वपूर्ण बात नीतीश ने भी कही है, क्योंकि अब ये समझ में आने की, यहाँ पर ये इस तरह की चीजें समझ में आ रही कि भाई प्रशासनिक लापरवाही भी हुई है, तो कुछ अफसरों पर भी इस पर गाज गिरनी संभव है। लेकिन सबसे बड़ा इस सवाल ये है जिसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, भोले बाबा, इसके बारे में कोई जानकारी क्या सामने निकल कर आ रही है? क्या कहाँ मौजूद होगा, और क्या कुछ ट्रेस करने की कोशिश यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है क्या? देखिए, हम लोग राम रहीम के बारे में सुनते थे और पढ़ते थे कि राम रहीम का लाइफ स्टाइल क्या था। हम लोग आसाराम बापू, तमाम ऐसे साधु सन्यासियों के बारे में सुनते थे और पढ़ते थे। बाद में उनकी हकीकत पता चली। अब इनके बारे में जो तहकीकात हो रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि इनके पास एक नारायणी सेना हुआ करती थी। नारायणी सेना में महिलाएं होती थी, उनको खास तरीके से प्रशिक्षित किया जाता था कि बाबा को सुरक्षा कैसी देनी है। हालांकि नारायणी सेना की बात छोड़िए, बाबा का जो स्टाइलिश उनके ड्रेस डिजाइनर होते थे, जो बाबा का कपड़ा तैयार करते थे, बाबा का जो जूता होता था, जो सोर्सेज खबर बता रहे हैं कि बाबा का जूता जूट से बना हुआ था खास डिजाइन का। तो बाबा की लाइफ स्टाइल दर्शक लगातार टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि बाबा को लेके एक मन में होता था कि भागवा बाबा पहनेंगे, लेकिन बाबा का कोट पैंट का जो स्टाइल है, हाईनेक पहने हुए हैं, और बाबा की खासकर महिलाएं फॉलोअर थी। अगर हम उनकी तादाद, मरने वालों की भी संख्या देखें या भीड़ का अगर हम विजुअल देखेंगे तो महिलाओं में बाबा के लिए खास आकर्षण था। बाबा के बगल में उनकी पत्नी जरूर बैठती थी। लेकिन नारायणी सेना का जो काम था, नारायणी सेना के बारे में जो लोग बता रहे हैं कि नारायणी सेना में भर्ती होने के लिए कुछ अर्हता होती थी, पात्रता होती थी। अब क्या पात्रता होती थी वो तो पुलिस जांच करेगी, लेकिन ये होता था कि ये महिलाएं ही बाबा की सुरक्षा करेंगी। अब भगवान जाने महिलाओं पर कितना बाबा को एतबार था। लेकिन जो हादसा हुआ, जो मैंने पहले ही खबर में आपको बताया स्वाति, कि बाबा के नाम से जल्द नया एफआईआर होगा या उसी एफआईआर में बाबा का नाम जोड़ा जाएगा। और बाबा के तलाश में 8 जनपदों में छापेमारी हो रही है। अलीगढ़ हो रहा है, हाथरस हो रहा है, और अभी कुछ देर पहले बदायूं में भी पुलिस को कुछ मिला था, इनपुट मिला था। उस आधार पे बदायूं शहर में भी छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। लेकिन नीतीश, क्योंकि देखिए आप मौकाए वारदात पर मौजूद हैं, हॉस्पिटल में भी आप पहुंचे, लोगों से आपने उस पूरे घटनाक्रम के बारे में, दुर्घटना के बारे में जानने की कोशिश की। लगातार हम कई प्रतिक्रियाएं, बयान भी पढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में इस तरह से एक चश्मदीद का बयान सामने निकल कर आया कि प्रभु जी उठकर चले गए, वहां पर कीचड़ भी था, लोग दलदल में फंसते हुए नजर आए, एक दूसरे पर गिरते हुए नजर आए, और इतनी भीड़ थी कि जो नीचे गिरा वो उठ नहीं पाया। वहां पर मौजूद आपने लोगों से बातचीत की, क्या कुछ कहना था, किस तरह से कल पूरी दुर्घटना हुई, क्या बता रहे थे वो? स्वाति, आपके इस सवाल का जवाब मैं आपसे थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये यहाँ पर एक फ्लीट आ चुकी है, और यहाँ पर जो है पूरी फ्लीट जो है आ चुकी है, और बताया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फ्लीट है। लेकिन अभी कौन आया है? अभी मुख्यमंत्री जी थे, कोई और था?
नहीं सिक्योरिटी वाले हैं लोग। अच्छा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी की फ्लीट आई है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आने वाले हैं। उनकी पूरी फ्लीट यहाँ पर एक बार आ चुकी है और आप तस्वीरों में देखिए प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका हलचल देखिए। यहाँ पर अब इस तरीके की स्थिति हो गई है कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और पूरा जो यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर लग चुका है कि किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो। मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, इस तरीके की कोई सुरक्षा में चूक ना हो, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई वो घटना दुर्घटना की कोई बात ना सामने आए। और आप देख सकती हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे तो इसी द्वार से जो है वो अंदर जाए। बिल्कुल, देखिए इसी गेट से मुख्यमंत्री अंदर पहुंचेंगे और उससे पहले मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे उससे पहले सिक्योरिटी वहां पर मुस्तैद कर दी गई है, जिसकी लगातार तस्वीरें मेरे सहयोगी नीतीश हम तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कैसे ये पूरी दुर्घटना घटित हुई है, चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है, भीड़ को लेकर, इंतजाम को लेकर, प्रशासनिक वहां पर अमला वहां पर मौजूद था, फिर भी इस तरह से भगदड़ मच गई, क्या कुछ कहते हुए लोग नजर आए, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल स्वाति, आपको बता दूं कि जब हमारी चश्मदीदों से बात हो रही थी, जो लोग उस घटना में घायल हैं उनसे जब हमारी बात हो रही थी, उनके परिजनों से बात हो रही थी, तो उनका साफ तौर से कहना था कि करीब 2-2:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा। और जब मंच से उतरकर जो बाबा थे, भोले बाबा थे, वो अपने कार्यक्रम को खत्म करके वहां से निकल रहे थे, तब वहां जो लोग मौजूद थे उनके पाँव की धूल या पाँव छूने की कोशिश कर रहे थे, उनके पैर छूने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर किसी खेत में या नाला या किसी प्रकार का पानी था जिसमें लोग गिरे और उसके बाद से एक अफरा तफरी का माहौल हो गया और अचानक से इस तरीके का भगदड़ मंजर हुआ कि सैकड़ों लाशें जो हैं वहां से निकाली गई। जिला अस्पताल में करीब 38 लाशें आई थी इस अस्पताल में, इसके अलावा एटा में करीब 27 लाशें गई, इसके अलावा आगरा, अलीगढ़ जैसे तमाम जो आसपास के जिले हैं वहां पर लाशों को भेजा गया, उनका पोस्टमार्टम हुआ और उनके पर जो डेड बॉडी शिनाख्त हो गई हैं उनको उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन अगर हम हाथरस की बात करें तो अभी भी यहाँ 8 डेड बॉडी रखे गए हैं, जिनमें से 4 की शिनाख्त नहीं हुई है जबकि 4 की शिनाख्त हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये अपडेट लगातार नीतीश हम तक पहुंचा रहे हैं। रजनीश, मैं आपका रुख करूंगी और ये जरा बाबा लोग को समझने की कोशिश करूंगी कि जिस तरह से हम इस बाबा की प्रोफाइल पढ़ रहे थे तो एक पुलिसकर्मी कैसे बाबा में तब्दील हुआ और इसके लाखों फॉलोवर्स कैसे रातों रात इस तरह से नाम कमाता हुआ ये शख्स नजर आया और क्या कुछ प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है इस बाबा की। देखिए, अक्सर जब घटना हो जाता है तो ऐसे बाबाओं की गूगल पे प्रोफाइल तलाशने वालों की संख्या बढ़ जाती है। कानपुर में भी एक बाबा है, कैरोली बाबा, वो पहले सरकारी मुलाजिम हुआ करते थे, लेकिन जैसे कुछ दिन पहले हर एक टीवी चैनल पे रिपोर्ट चल रही थी तो बाबा के पास रेंज रोवर की डिफेंडर श्रेणी की गाड़ियां हैं, तमाम बातें होती है। लेकिन ये होता तब है जब बाबा के कार्यक्रम में या बाबा द्वारा कोई कांड कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये बाबा जो है, बाबा का आप लगातार विजुअल भी देख रही है स्वाति, बाबा का जो हेयर स्टाइल है, बाबा का बैठने का जो अंदाज है, बाबा का जो ड्रेस डिजाइनर है, ये हॉलीवुड बॉलीवुड से नकल करते हुए लग रहा है कि ज्यादा ही इनको हॉलीवुड बॉलीवुड से प्रेम है। बिल्कुल रजनीश, ये स्टाइल जो आपने बोला, ये सूट बूट पहन के बाबा बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो सत्संग में कल हुआ है उसको लेकर अब देखिए बाबा को कोई बचा नहीं सकता। ये लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम बयानों से कहते हुए नजर आए कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।